एक इम्पोर्टेंट बीमारी होती है जिसको कोलिक कह सकते हैं, वैसे इसको बोलते हैं कोलाइटिस। जनरली एंटीबायोटिक के द्वारा इसके जो लार्ज इंटेस्टाइन के माइक्रोफ्लोरा डिस्टर्ब होने से ये कोलाइटिस होता है। इसमें सीवियर डायरिया और बहुत तेज़ कोलिक होता है, यानी कि डायरिया बहुत तेज़ है और साथ में कोलिक, नो रेस्पॉन्स टू पेन किलर, दर्द वाले इंजेक्शन बार बार बदल के लगा दिए, कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है और दस्त लग रहा है। डिहाइड्रेशन इसमें इतना सीवियर हो जाता है कि विद इन 24 घंटे या 36 घंटे में एनिमल की डेथ हो जाती है। उसमें हार्ट रेट 80, 90, 100 से ऊपर जाती है। इसमें भी फ्लूइड थेरेपी देनी होती है। और तो लेकिन कोलाइटिस के केस बहुत कम बच पाते हैं और जो बच भी जाते हैं उनमें कोलाइटिस के जो टॉक्सिन है उनकी वजह से फिर लेमिनाइटिस भी हो जाती है, तो पैर भी ख़राब हो जाते हैं। यानी कि पहली बात है कि कोलाइटिस में बहुत मैक्सिमम 80-90% केस की तो डेथ ही हो जाएगी और बाकी जो बचेंगे उनमें लेमिनाइटिस हो जाएगी। हाँ, कोलाइटिस से बचा जा सकता है, कोशिश है कि आप बच सकते हो। उसमें आपको ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक घोड़ों को कम से कम देना है। घोड़ों में नैरो स्पेक्ट्रम पर्टिकुलर एंटीबायोटिक देने चाहिए। कैटल में जैसे लोग 4th जनरेशन सेफ्ट्रायोक्सोन है, नॉरफ्लोक्सासिन या जो और एंटीबायोटिक यूज कर लेते हैं, घोड़ों में थोड़ा सोचना पड़ेगा, सोच के और मजबूरी में ही ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक देनी है। और इनमें तो ये सबसे बड़ा कारण एंटीबायोटिक है। दूसरा, माइकोटॉक्सिन से भी हो जाती है कोलाइटिस, और भी कई अन्य कारण है। तो यही है इसमें जो मैंने कोलिक का लेसन दिया, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट आपने याद रखनी है हार्ट रेट, पल्स रेट। आपको जो फार्म मैनेजर है, फार्म ओनर है, वेटनरियन है, उनको घोड़े की हार्ट रेट लेना आना चाहिए। हार्ट रेट से घोड़े के कोलिक को डायग्नोसिस में हेल्प मिलती है, क्योंकि जैसे जैसे कोलिक में क्या है, कोलिक में सबसे बड़ी बात है फ्लूइड लॉस, कि इसका सर्कुलेटरी सिस्टम में फ्लूइड की वॉल्यूम कम हो जाना। सर्कुलेटरी सिस्टम में फ्लूइड की वॉल्यूम कम हो जाती है तो हार्ट रेट बढ़ेगी, हार्ट को ज़्यादा पंप करना पड़ेगा सप्लाई करने के लिए। इसलिए पल्स रेट ये आपको लेना सीखना है। और इसके अलावा कोलिक से बचने के लिए घोड़े में जो स्पाज्मोटिक कोलिक है उसके और भी बहुत कारण हैं। ठंडा पानी पिला देना। आप जैसे गर्मी सर्दी का मौसम है, खूब ठंडा पानी है, घोड़ा प्यासा है, ठंडा पानी पिलाओगे तो कोलिक हो जाएगा। फूड को चेंज करते हो जैसे उपलब्धता के हिसाब से हम लोगों को ग्रीन फोडर चेंज करना पड़ता है। जब एक फोडर से दूसरे फोडर में शिफ्ट करते हैं तो जो उसके बड़ी आंत के माइक्रोफ्लोरा भी उसी हिसाब से धीरे धीरे शिफ्ट करते हैं। अगर हमने एकदम से फूड चेंज कर दिया, इसका फोडर चेंज कर दिया, यानी कि पहले तो हम लोग इसको ड्राई फोडर पे थे और एकदम से इसको बरसीम चालू कर दिए, लूसर्न चालू कर दिया एकदम से, तो कोलिक हो जाएगा। ख़ास तौर पे जब पहले ड्राई फोडर पे था और एकदम से हमने ग्रीन पे लेके आए, तो ग्रीन पे लेके आए तो माइक्रोफ्लोरा बने नहीं उस हिसाब से, तो घोड़े को कोलिक हो जाएगा। तो घोड़े को जो डाइट चेंज है वो धीरे धीरे करना चाहिए। और कोलिक में जैसे जो घोड़े के जो खुरली है उसमें 24 घंटे तक फूड अवेलेबल होना चाहिए कंटिन्यूस, अदरवाइज उसके अल्सर हो जाएंगे, उससे कोलिक हो जाएगा। घोड़े की दांत की जांच हमें रेगुलर रूप से करनी चाहिए कि घोड़े के दांत सही तो हैं। तो ये सामान्य से जो उपाय हैं जिनसे जो हम घोड़े को कोलिक से बचा सकते हैं। धन्यवाद।